नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फील्ड असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर जो हुआ था 8 नवंबर 2020 को, जिसका पोस्ट कोड था 766। तो चलिए शुरू करते हैं इसका जीके सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन था, दिल्ली का जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक आगे बढ़ गया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि मालिक कफूर जो था किस राज मतलब किसके शासनकाल में था। तो तब दिल्ली के शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनी ने। और ये किया था 1026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। और इन्हें भारत के पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो पूना पैक्ट हस्ताक्षरित हुआ था 1932 ईस्वी में। तो अगर फुल डेट याद रखनी है तो फुल डेट है 24 सितंबर 1932। और ये क्यों हुआ था? तो उस समय थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रमसे मैकडोनाल्ड। तो उन्होंने क्या किया था? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो इसमें सांप्रदायिक पंचायत में था कि जो जितने भी जैसे मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस और जो दलित थे उन सभी को क्या क्या था कि अलग से सीटें, मतलब अलग से क्या था, इनको अलग से सीटें प्रदान की, यानी पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू कर दिया था। तो इसका विरोध जो किया था महात्मा गांधी ने किया था। तो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो ये हुआ था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत की स्थापना की गई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की गई थी वी डी सावरकर द्वारा। तो वी डी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की जो है स्थापना की गई थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो मित्र मेला, एक जो संस्था थी मित्र मेला, तो उसकी शुरुआत किसने की थी? 1899 में की थी मित्र मेला की शुरुआत वी डी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने। और 1904 में क्या किया गया कि 1904 में जो मित्र मेला था उसका अभिनव भारत में विलय कर दिया गया। तो आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि अभिनव भारत की स्थापना की गई थी वी डी सावरकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो किया गया था मुंबई में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये मुंबई के ग्वालिया टैंक से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्वालियर टैंक है वो कहाँ पे है? तो मुंबई में। और भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था वो कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। तो जो प्लैनेट से, जो सौरमंडल में ग्रहों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कभी पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा, या फिर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसमें पूछा है कि कुल कितने ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी है? तो वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या है कि सभी प्रकार की जो भी मौसमी घटनाएं हैं वो किस में होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। और बात करें हम स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? ओजोन लेयर प्रेजेंट है। और बात करें मीजोस्फेयर की, तो मीजोस्फेयर में क्या है? रात में चमकने वाले बादल, शायद जिन्हें बोलते हैं न्यूक्टिलेसेंट क्लाउड, कुछ ऐसा नाम है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 0 डिग्री लैटिट्यूड डेजिग्नेटेड एज, शून्य शून्य अंश अक्षांश को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड डेजिग्नेटेड एज इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपेस्ट ट्रेंच इन
द डीपेस्ट ट्रेंच इज़ लोकेटेड इन विच ओशियन, सबसे गहरी खाई किस महासागर में स्थित है। तो सबसे गहरी खाई जो है वो किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। तो आप सभी को इसका नाम भी पता होगा, तो जिसको नाम पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन गलियारा अवस्थित है दक्षिण अंडमान तथा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है लिटिल अंडमान। तो नाम से आप याद रख सकते हैं कि डंकन, डंकन यानी ढक्कन यानी ढकना। तो क्या याद रखना है कि ढकना, तो दक्षिण अंडमान ने किसको को ढक लिया, लघु अंडमान को यानी लिटिल अंडमान को। तो ढक्कन से याद रखना आप, ढक्कन मतलब ढकना, तो दक्षिण अंडमान ने किसको ढक लिया, लिटिल अंडमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली मार्बल इज, रासायनिक तौर पर संगमरमर है, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, मानव की छोटी आंत की अनुमानित लंबाई क्या है। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 6.25 मीटर, लेकिन आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गूगल पे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो एटम बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और बात करें हम हाइड्रोजन बॉम्ब की, तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो पूछा यहाँ पे बोला है देयर आर 25 बॉयज़, तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लेना, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए है, तो क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लेना, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शुक्रवार, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, संप्रीति एक संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास हाल ही में भारत के साथ अन्य किस देश ने संपन्न किया। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमल सुल्तानपुरी जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई किस भाषा के एक सुप्रसिद्ध कवि थे। तो ये थे उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल जीके की। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है, गुलाबी, गुलाबी बुरांश, पिंक रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़, हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से 2, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी जो जो करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे होंगे, तो अभी हाल ही में कितने जो नगर निगम टोटल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय है। तो किन्नौर जिले का मुख्यालय है रिकांगपिओ, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर, तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंडी संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो मंडी के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 5, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो मंडी डिवीज़न के अंदर कितने कितने जिले आते हैं, 5। और बात करें अब, अगर यहाँ पूछा जाता कि जो मंडी जिला है वो कितने जिलों के साथ सीमाएं अपनी स्पर्श करता है, तो तब आंसर आना था 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा इज़ फॉर्म्ड बाई विच रिवर। तो सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, निम्न में कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कपास, कपास कौन सी है, एक खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सिमलीपाल वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इंडियन लैंग्वेजेस, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है। तो 8वीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
कमेंट करके बताएंगे कि इस अनुसूची में कितनी जो भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, और ये संसद का स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी विद्युत कॉरपोरेशन का नया नामकरण क्या है? तो नाथपा झाकड़ी का जो नया नाम है, शायद आई थिंक इसका जो राइट आंसर है SJVN लिमिटेड, लेकिन आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कुल्लू देश की कहानी पुस्तक के लेखक हैं लालचंद प्रार्थी, LC प्रार्थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर ऑप्शन बी की बात करें, LC पांडे है। अगर आपसे पूछा जाता कि प्राचीन हिमालय पुस्तक किसने लिखी है, तब आंसर आना था LP पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में भारतीय तट रक्षक ने हाल ही में अपनी उच्च गतिमान बोट C448 परिवर्तित की है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब टू बी इन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द इडियम प्रोवर्ब टू बी इन एबियंस। तो आई थिंक इसमें इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो जिसको आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय में समास है। तो आई थिंक जो महाशय में समास होता है वो कर्मधारय होता है, लेकिन इसमें जो कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है, तो इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जलना। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कछुआ का पर्यायवाची है। तो जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये थे फील्ड असिस्टेंट के कुछ जीके के सेक्शन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे।